दोस्तों, एक बुआ होती है, उसे अपने भतीजे से ही प्यार हो जाता है और चुपके चुपके से मिलने लगते हैं। मिलने के बाद में दोस्तों होता ऐसा है कि जब ये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों की हसरतें होती हैं, ये पूरी करने लगते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जो बुआ होती है जब मिलती रहती है तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो 3 माह की गर्भवती हो जाती है, यानी कि कुंवारी ही गर्भवती हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, बुआ भतीजे जो होते हैं वो भाग जाते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों 3 साल तक ही साथ रहते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। घर वालों के खिलाफ ये सारे कदम उठाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये जब वो जो भतीजा होता है वो भाग जाता है अपने घर वालों को कहने के वजह से। घर वाले उसे क्या भड़काते क्या नहीं भड़काते हैं, वो भाग जाता है अपनी बुआ को छोड़ करके। अब जो बुआ जो होती है वो जब अपने मायके आती है तो उसके घर वाले भी कह देते, जब तू उसके साथ भागी गई है तो मेरे पास क्या करेगी, तू भी जा। अब दोस्तों वो जो बुआ होती है आखिरकार वो दर बदर की ठोकर खाने लगती है, और दर बदर की जब ठोकर खाती है तो वो दोस्तों फिर कुछ ऐसे ऐसे काम करती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और इधर उधर भटकती है, रोती है। हमारा माँ बाप तक नहीं रख रहा है, कोई भी नहीं रख रहा है घर में। मेरी मम्मी पापा अगर अपने से शादी किया तो क्यों नहीं रखेगा, मेरा बच्चा भटक रहा है। हम आखिर क्या है पूरा माजरा। और जब ये भागी थी तो इसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि कर ही क्या सकते हैं। ये जो इश्क का भूत होता है, किसी पे चढ़ता है तो किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, और दोस्तों फिर जब ये उतरता है अपने आप तब दोस्तों कोई अपना बचता नहीं है। ऐसी ही आज की कहानी है। कौन थे ये बुआ और कौन थी भतीजी, जानेंगे आज की कहानी में। ये उन लोगों के लिए सबक है जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ करके अपने माता पिता की इज्जत ना देख करके दूसरों लड़कों से संबंध बनाती और भाग जाती। उनका अंजाम क्या होता है तो जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और लाइक भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। चलते आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है बिहार से है। बिहार में एक जिला लगता है गया जिला, और उसके एक थाना लगता है बेलागंज थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है सिमरा गांव। उस सिमरा गांव में दोस्तों लगभग 12-13 साल की एक लड़की रहती थी अपने परिवार वालों के साथ में, जिसका नाम नीरू था। और उसी के परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम निरंजन था। निरंजन जो था वो अब वहीं पर रह करके वो भी अपना कामकाज किया करता था घर पे। नीरू जब पढ़ने जाती थी दोस्तों उस समय इसकी उम्र लगभग 12-13 साल की रही होगी। कहीं ना कहीं 12-13 साल में लड़कियां पढ़ती हैं, ज़्यादा कुछ जानती नहीं, लेकिन ये जो नीरू थी कहीं ना कहीं इश्क लड़ाने लगती है, जो उसी का रिश्ते में भतीजा लगता है। पारिवारिक रिश्ता होता है, भतीजा लगता है। उसके साथ में जो नीरू होती है निरंजन के साथ में इश्क लड़ाने लगती है, यानी कि वो निरंजन को पसंद करने लगती है, क्योंकि वो भी लड़का था। आप जैसे कि फ़ोटो देख सकते हो, ये कई सारी फ़ोटो आपको धीरे धीरे हम दिखलाएंगे। दोस्तों जब वो निरंजन के साथ में बात करने लगती है, बैठने लगती है, उठने लगती है, तो कहीं ना कहीं जो होता है ये दोस्तों घंटों घंटों के हिसाब से बातें करने लगते हैं। जब ये घंटों के हिसाब से बातें करते हैं कहीं ना कहीं नीरू को निरंजन से प्यार हो जाता है। निरंजन भी भूल जाता है कि आखिरकार ये रिश्ते में मेरी कौन लगती है। वो भी नीरू के साथ में प्यार प्रसंग की बातें करने लगता है। अब ये दोनों लोग बाहर बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे। घर वाले कोई शक इसलिए नहीं करते थे कि आखिरकार एक ही घर के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, बुआ भतीजे लगते हैं, कोई शक करे तो कैसे करे। समय गुजरता चला जाता है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं ये जब घूमते फिरते हैं तो इनका लगाव बढ़ जाता है, और कहते हैं जब 12-13 साल की ये जो लड़की थी, कहीं ना कहीं नीरू जो इससे थोड़ा बड़ा था तो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। दोस्तों नीरू ने कभी पहले संबंध बनाया नहीं था, और दोस्तों जब नीरू जो होती है वो तैयार हो जाती इसके साथ संबंध बनाने, क्योंकि उसे भी इससे प्यार था, तो वो मना कैसे करती। और ये उम्र ऐसी होती है, इसमें खुद ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही थी वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी। पढ़ाई करने के उम्र में प्यार कर रही थी,
और दोस्तों ये वक्त निकाल के इन्हें जब मौका लगता है, एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां ये दोनों मिलते हैं और संबंध बनाते हैं। नीरू जब संबंध निरंजन के साथ बनाती है तो कहीं ना कहीं उसे वो आनंद आता है कि शायद जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि पहले किसी के साथ ऐसा कुछ किया नहीं था। अब नीरू से जब संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इसकी दिल की हसरत पूरी हो जाती है। अब दोस्तों जब एक बार ये संबंध बनता है तो निरंजन को नीरू मिलती तो ये फिर से वही डिमांड किया करता, क्योंकि निरंजन को भी मज़ा आ रहा था इस चीज़ में। अब कहीं ना कहीं दोस्तों ये आए दिन का किस्सा होने लगता, 2 दिन 3 दिन जितने छूटते छूटते जब इन्हें मौका मिलता ये संबंध बना लेते हैं। कहीं ना कहीं ये संबंध का चस्का जो होता है नीरू को भी लग जाता है, और नीरू को जब ये चस्का लगता है तो कहीं ना कहीं नीरू के भी मन में ये होती थी कब निरंजन से मिले और ये सब करें। दोस्तों धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगता है, कई महीने चलता है, ये संबंध ऐसा ही बनता रहता है। दोस्तों इसलिए ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनका परिवार एक था, लगभग रिश्तेदारी एक थी, बिरादरी एक थी। तो ये जब चाहे नीरू निरंजन के घर पहुंच जाती या निरंजन नीरू के घर पहुंच जाता, ये दोनों देखते थे जब घर में कोई नहीं होता था एक दूसरे, कोई भी किसी को बुला लेता था और बुलाने के बाद में फिर दोस्तों उसके साथ में जी भर के संबंध बनाते थे। ये समय धीरे धीरे कटता चला जा रहा था। अब होता ऐसा है कि दोस्तों कहते हैं कि ऐसी चीज़ छुपती नहीं है, एक समय ऐसा आता है, लगभग कई महीने जब बीत जाते हैं, नीरू जो होती है निरंजन से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों जब नीरू को समझ में आता है कि कुछ मेरे साथ अजीब हो रहा है, उल्टियाँ सी आ रही हैं, जो उसका पीरियड होता वो भी नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं नीरू समझ जाती है और वो निरंजन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। दोस्तों अब नीरू जो होती है जब ये चीज़ बताती तो निरंजन कहता है कोई बात नहीं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है, ये 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि 2017 में प्रेग्नेंट हुई होती है नीरू। अब ये जब निरंजन को बताती है तो निरंजन कहता है कि चलो घर से भाग चलते हैं। अब जो निरंजन नीरू होते हैं वो दोनों तैयार हो जाते हैं भागने के लिए। ये तैयारी बना रहे होते हैं और जैसे ही गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, गांव वाले इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं कि थैला लेके ये कहाँ भागे जा रहे हैं। पकड़ने के बाद में दोस्तों जब नीरू के घर वाले और निरंजन के घर वाले इकट्ठे होते हैं, जब बात खुलती है तब पता चलता है कि नीरू और निरंजन में प्रेम संबंध चल रहा है और ये नीरू जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों फैसला यही निकल के आता कि एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन रिश्ते में तो ये बुआ भतीजे लगते, इनकी शादी नहीं हो सकती है। अब दोस्तों जो नीरू के घर वाले होते हैं वो समझ चुके थे कि हमारी जो लड़की है बिगड़ गई है और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। वो बेहद गरीब घर से थे, लेकिन अब करें तो करें क्या, शादी भी नहीं हो सकती, रिश्ता भी ऐसा फंस रहा बुआ भतीजे का। दोस्तों होता ऐसा कि नीरू के जो घर वाले होते हैं नीरू के लिए लड़का देखने लगते हैं। लड़का भी ऐसा देखते हैं वो 4 बच्चों का पिता होता है, क्योंकि अगर सही सलामत लड़की हो तो उसे अच्छा लड़का मिल जाए। अब आप समझ सकते हैं कि 3 महीने की प्रेग्नेंट नीरू है, उन्होंने जो माता पिता थे उन्होंने उस लड़के को सब बता दिया, और वो जो आदमी कह लो या लड़का देखा गया था 4 बच्चों का पिता था। नीरू के घर वाले जल्दी में आनंद फानन में शादी कर देते हैं उसी व्यक्ति के साथ में। अब जो नीरू होती है जब शादी होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है, 4 बच्चे पहले से थे, 1 बच्चा उसका पेट में था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और गुजरने के बाद जो 6 महीने बाद नीरू होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद में अपने ससुराल में रहने लगती। अब इधर कहीं ना कहीं दोस्तों निरंजन को भी इस चीज़ का चस्का लग चुका था। अब वो भी नीरू को चाहता बहुत था, लेकिन आखिरकार घर के दबाव की वजह से क्या ही कर सके। एक दिन वो फैसला करता है कि मुझे ज़िंदगी नीरू के साथ में बितानी, और वो वहीं पर चला जाता है नीरू की ससुराल में, और उसका जो पति होता है उससे कहता है कि देखो ये जो बच्चा है ये मेरा है, ये तुम भी जानते हो, और ये मेरी ही पत्नी मान लो, मैंने इसके साथ सब कुछ किया और मैं इसी के साथ में रहना चाहता हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं अपने साथ ले जाऊँगा। इसको देख करके दोस्तों वहाँ पर कई सारी बातें होती हैं। जब नीरू ये सब देखते हैं कि निरंजन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीरू का फिर से वो प्यार जाग जाता है। वो भी कहने लगती है कि मैं अपने
निरंजन के साथ में ही रहूंगी। होता ऐसा है दोस्तों, नीरू जो होती है अपना ससुराल छोड़ देती है निरंजन के लिए, छोड़ करके अपना बच्चा लेती है और निरंजन के साथ में आ जाती है। जब नीरू निरंजन के साथ में फिर से अपने मायके आ जाती है, यानी कि उसी गांव में, सिमरा गांव में आ जाती है, तो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये बुआ भतीजे हैं और ये फिर से आ गए हैं। अब जो निरंजन होता है वो कहता है मैं इसको रखूँगा, इसके जो ये बच्चा है वो मेरा ही है और ये मेरी पत्नी ही बनकर रहेगी। तो घर वाले इतराज़ उठाते हैं। तो जो नीरू होता है, जो नीरू और निरंजन दोनों होते हैं, वो वहाँ से अपने गांव से चले जाते हैं और जाने के बाद में पटना में एक रूम ले लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं पति पत्नी की तरह। अब एक तरह से जो निरंजन था वो नीरू का पति ही बन चुका था और ये एक मंदिर में शादी भी कर लेते हैं, जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं। अब दोस्तों इन्होंने शादी भी कर ली, एक बच्चा भी हो गया। समय धीरे धीरे कटने लगता है। कटते कटते दोस्तों और समय बीतने लगता, धीरे धीरे आ जाता है 2021। 2021 में दोस्तों फिर से ये अपने मायके पहुंच जाती है नीरू। सिमरा जो गांव होता है वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद में अब दोस्तों सब लोग कहते जब ये साथ रह ही रहे हैं तो जो ये नीरू है इसका भी खर्चा है और ये बच्चा है इसका भी खर्चा है। तो निरंजन से कहा जाता है कहीं काम काज करो। तो निरंजन जो होता है 2021 में नीरू को लेकर के हरियाणा पहुंचता है। हरियाणा में ही नीरू भी काम करने लगती, निरंजन भी काम करने लगता है और समय दोस्तों धीरे धीरे अच्छा गुजरने लगता है। और गुजरते गुजरते दोस्तों कहानी आगे चलने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निरंजन के घर वाले होते हैं वो नीरू के साथ में क्या गेम खेल रहे होते हैं पता ही नहीं होता है। अब जो निरंजन होता शुरुआत में तो अपने घर जाता नहीं, हरियाणा में काम करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब फ़ोन आने लगता है घर वालों को, तो निरंजन जो होता है कभी ना कभी गांव भी चला जाता था और नीरू जो होती थी वहीं हरियाणा में कमरे पे रहती थी। समय गुजरता चला जाता है दोस्तों। धीरे धीरे समय आ जाता है 2023 का। 23 में अब ये जब नीरू जो होता है वहीं रहती है और जो निरंजन होता है अपने गांव जाता है, तो कहीं ना कहीं निरंजन के जो घर वाले माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि तू शादी कर ले, उसके चक्कर में क्यों घूम रहा, तुझे दहेज भी मिलेगा और तुझे अच्छी लड़की भी मिलेगी, कुंवारी मिलेगी, तो उसके चक्कर में क्यों घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निरंजन होता है वो लालच में आ जाता है और वो भी सोच लेता है कि नीरू के साथ में जितने दिन जो करना था कर ही लिया, अब मुझे नई लड़की मिलेगी तो मुझे भी क्या दिक्कत है। अब निरंजन के घर वाले जो होते हैं वो दोस्तों निरंजन की शादी फिक्स कर देते चुपचाप। और इधर जो नीरू होती है उसके मायके वालों को कोई मतलब ही नहीं होता है नीरू से, क्योंकि उसने भाग करके शादी कर ली थी। जहाँ पर उसके माता पिता ने शादी कराई तो वहाँ करके भाग करके आ गई थी, तो वो तो रिश्ता पहले ही तोड़ देते हैं। इसलिए उसे नीरू के मायके वाले कोई मतलब नहीं था, नीरू जिए हमारे कोई मतलब नहीं। और इधर निरंजन जो होता है धीरे धीरे दोस्तों चुपके से दूसरी शादी कर लेता है। हालांकि नीरू का कहना होता है कि निरंजन मना करता शादी के लिए, लेकिन घर वाले जोर जबरदस्ती करके शादी करा देते। और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ दोस्तों निरंजन के भी 2 बच्चे हो जाते। शायद ये शादी 2023 से भी पहले हुई होगी। फिलहाल निरंजन के जो उसकी पत्नी बनके दूसरी शादी होती है उससे 2 बच्चे हैं। अब वो अपने वहीं पर रहता है और धीरे धीरे दोस्तों अब जो ये 2024 आता है, 2024 में नीरू को पता चलता है कि निरंजन की दूसरी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कहीं ना कहीं जो नीरू होती है टेंशन में आ जाती है, घबरा जाती है। और उसके बाद में जब वो निरंजन से बात करती है तो निरंजन उससे फिर कहता है कि देख मैंने तेरे साथ शादी की है तो तेरे ही साथ रहूँगा। ये शादी मम्मी पापा ने कराई और उसके बाद 2024 में निरंजन फिर से हरियाणा पहुँच जाता है और अपने पिता से नीरू के सामने फ़ोन करके कहता है कि मेरी शादी तुम लोगों ने ज़बरदस्ती कराई, तुम ही देखो उसको। दरअसल नीरू मेरी पत्नी है, मेरा ही ये बच्चा है, मैं इसे रखूँगा। दोस्तों फिर उसके घर वाले भड़काने लगते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं निरंजन फिर भड़काए में आ जाता है और 2024 लास्ट में छोड़ करके नीरू को वो गांव चला जाता है निरंजन। और गांव जाने के बाद में दोस्तों फिर वो नीरू से बात करना भी बंद कर देता है। अब नीरू जो होती है घबरा जाती है अपने बच्चे के साथ में।
वो भी वहाँ से छोड़ करके अपने गांव आ जाती है। सिमरा में आने के बाद में देखती है कि उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं। अब जब वो निरंजन से बात करना चाहती है तो वो बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं नीरू को लगने लगता है कि निरंजन मेरे साथ धोखा कर रहा है, फिर भी उसका दिल नहीं मानता है। अब वो जब घर पे जाती है तो निरंजन के घर वाले कहते हैं कि मैं तुझे रखूँगा नहीं, तू मेरी घर की बहू नहीं है, मेरी घर की बहू मेरे पास में है। कहीं ना कहीं अब यहाँ निरंजन गद्दारी करने लगता है। और जब वो मायके जाते हैं तो मायके वाले भी नीरू को भगा देते हैं, कहते जब तू भाग के उसके साथ में गई तो वो क्यों नहीं रखेगा, वहीं रह जाके, हमारा तो उससे कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों उसके बाद में ये पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस वाले भी नीरू को बुरा भला कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुमने ये सब किया, अंजाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब दूसरी शादी भी होगी, उसके भी 2 बच्चे हैं, तो क्या ही फैसला निकलेगा। तो नीरू ये भी कहती है कि हम बहनों की तरह दोनों एक साथ रह लेंगे, लेकिन रहेंगे उन्हीं के साथ में। दोस्तों कुछ भी हल निकलता नहीं। उसके बाद में महिला आयोग अध्यक्ष जो होती हैं वहाँ भी ये पहुँचती है। वहाँ भी अब नीरू ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, जो मन में आया वो उन्होंने लिख दिया और नीरू साइन ले लिए। बाद में पढ़ा जाता तो उसमें लिखा होता है कि नीरू की तरफ से लिखा गया है कि मैं आज के बाद कभी निरंजन को परेशान नहीं करूँगी, कभी कोई केस नहीं डालूँगी, ना ही इन्हें अपने साथ रखने टॉर्चर करूँगी। फिर ये दोस्तों बात धीरे धीरे मीडिया में आती है। नीरू अपनी मदद की गुहार लगाती है और कई ऐसी फ़ोटो दिखाती है जिसमें दोस्तों नीरू और निरंजन आपत्तिजनक हालत में होते हैं। वो एक दूसरे की ऐसी फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता हूँ दोस्तों। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि जो ऐसी लड़कियां होती हैं या ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती हैं और अपने जो उनका पति होता है उन्हें छोड़ करके प्रेमिक चक्कर में भागे आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मोड़ पे आके खड़ी हो जाती हैं। ना वो घर की बचती हैं ना घाट की। ये बहुत पुरानी कहावत है और यही आज नीरू के साथ में हो रहा है। निरंजन अब अपने माता पिता के कहने पर आ गया है और नीरू को छोड़ दिया है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों उसमें घर वालों का अगर मर्जी हो जाए, दोनों को मर्जी से शादी हो तो ठीक है। लड़कियां अपने प्यार के जो उसमें कदम उठा लेती हैं और उठाने के बाद में जब लड़कों का मन भर जाता है वो छोड़ देती हैं, तो उसके बाद फिर कहीं थाने कहीं महिला आयोग ऐसे ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब जो नीरू रो रो कर बता रही है, जैसे कि आपने पहले वीडियो देखी, तो दोस्तों इनका क्या ही हो सकता है अगर निरंजन नहीं रखेगा, आखिरकार ये कहाँ जाएंगी। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि जो भी महिलाएं या लड़के देख रहे हो तो इसे देख करके जागरूक हो जाएं कि प्यार और इश्क का भूत तब तक ही होता है जब तक उसका शारीरिक इच्छा पूरी ना हो जाए। जब इच्छा ये पूरी हो जाती है तो सब उतर जाता। शायद आज के समय में बहुत कम ही सच्चा प्यार बचा होगा, क्योंकि अगर लड़की सच्चा प्यार करती है तो लड़का सही नहीं मिलता है और लड़का सच्चा प्यार करते तो लड़की सही नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। जो भी होगा नीरू का वो तो बाद की बात है, लेकिन इस कहानी से आप लोग सबक लेने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद में जो भी आपके मन में आए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता चल सके इस कहानी को सुनने के बाद में आपके मन में क्या चला और आपने क्या कमेंट दिया। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक घंटी आएगी उसे ऑल पे कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बस इतना ही आपसे चाहते हैं। इच्छा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या नीरू के साथ में क्या होना चाहिए और क्या निरंजन के साथ में होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।